नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन अप पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में देखिए अपन ने इंग्लिश में जो 10th की क्लास चल रही थी उसके अंतर्गत अपन ने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और केवल अपन ने वो बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया था। और उसके बाद में अपन ने एक ही तरीके की बात की थी जिसकी बात थी इंपेरेटिव सेंटेंस की। आज उससे कुछ आगे जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम है उसके बारे में बात करूंगा। मैं कहूंगा यदि कोई कार्य बोलते व लिखते समय जारी हो तो उसके अंतर्गत अपन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहूं द टीचर इज टीचिंग। दूसरा मैं कहूं राधिका इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पे भविष्य में इनके अंत होने का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं द टीचर इज टीचिंग, तो अध्यापक है वो पढ़ा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कब तक पढ़ाएगा, कितने समय तक पढ़ाएगा। वर्तमान में बोलते और लिखते समय कार्य क्या है, जारी है। अगला जैसे राधिका इज गोइंग, राधिका वो जा रही है, कब तक चलेगी कब तक जाएगी इसका कोई अंत होने का समय नहीं दिया गया है, इसलिए बोलते व लिखते समय क्या हो, जारी हो। किसके अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएंगे। अब सबसे पहला लफड़ा दिमाग में ये आ जाएगा, सर टीचर के आगे द का प्रयोग है वो क्यों हुआ है। तो मैं कहूंगा टीचर है वो सबसे पहले ये पहचानो कौन सा नाउन है। तो जनरली दिमाग में आता है सर टीचर है वो कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन का फंडा ये है, अगर कुछ चीज ना समझ आ रही है सर नाउन को कैसे पहचाने, तो कॉमन नाउन है। जो भी आप देख रहे हो सारी चीजें क्या है, कॉमन नाउन है। मार्कर देख रहे हो कॉमन नाउन है, वॉच दिखाई दे रही है कॉमन नाउन है, टीचर मैं पढ़ा रहा हूं कॉमन नाउन हूं, ब्लैक बोर्ड है कॉमन नाउन है। और जो सारी चीजें जो कॉमन नाउन होती है उनके पहले हमेशा आर्टिकल का यूज है वो होता है, ठीक है। इसलिए अगर अपन सीधा लिखते हैं टीचर इज टीचिंग तो वो ग्रामेटिकल तरीके से है वो गलत है, इसलिए आपको द का प्रयोग है वो करना चाहिए। मैं कहूं द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, वो भी सही है क्योंकि स्टूडेंट्स है वो भी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन के पहले वो आर्टिकल का यूज होता है, तो यहां से द को है वो आप गलत नहीं बता सकते, बल्कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। आगे बात करता हूं एडवर्ब ऑफ टाइम। In these days, at this time, at this moment, nowadays, now, still, etc. ये सारी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहां से एग्जांपल की बात करूं, गोवा वो मेन वर्ब दी गई है। राहुल है, सबसे पहले ये देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत अपन ने बात की थी हमेशा क्या आता है, इज आता है। इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा। पता कैसे चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम है वो नाउ है, और अपन ने बात की है नाउ है वो हमेशा कौन से के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। यदि किसी सॉरी इनमें से कोई सी भी एडवर्ब ऑफ टाइम यदि आपके एग्जाम में आए, सेंटेंस में मिले कहीं पे, तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज है वो आप करना। और इनसे ज्यादातर आपके क्वेश्चन है वो एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड आते हैं। बात रही नेगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, सर उनके एग्जांपल नहीं करवा रहे हो, उनके एग्जांपल आप पीछे के 5 या 6 साल के पेपर उठा के देख लेना, आपके ज्यादातर है वो पॉजिटिव सेंटेंस ही आ रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अब मैं बात करूं, जैसे कि एक एग्जांपल है,
मैंने लिखा है मिस्टर माथुर इज गोइंग टू अमेरिका टुमारो, ठीक है, अगले दिन है मिस्टर माथुर है वो अमेरिका जा रहे हैं। अब बात करोगे सर सबसे पहले तो ये बताओ टुमारो, टुमारो तो फ्यूचर के अंतर्गत आता है और आपने यहाँ पे है वो इज गोइंग का प्रयोग कर रखा है। मैं कहूंगा मैंने पहले दिन ही बात की थी कि कोई भी जरूरी नहीं है प्रेजेंट टेंस के साथ में प्रेजेंट टाइम ही आए, तो ये भी तो कोई जरूरी नहीं है ना कि मतलब फ्यूचर टेंस के साथ में वो फ्यूचर टाइम ही आए, ठीक है। अब बात कर लेता हूं सबसे पहले टुमारो की, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी, तो सबसे पहले मैं कहूंगा नियर फ्यूचर प्लान, भविष्य के निकट में यदि कोई योजना आप बना रहे हो तो उसके अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले अगर आपने बेसिक की पहली क्लास देखी हो तो वो देखें, और सॉरी देखी हो तो अच्छी बात है, ना देखी हो तो उसे एक बार देखें, क्योंकि मैंने वहां पे बताया था नरेंद्र मोदी कम्स टू राजस्थान नेक्स्ट मंथ, तो आप कहोगे सर वहां पे आपने कम्स का यूज भी किया था, मैं कहूंगा बिल्कुल किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि कोई अधिकारी या प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि कोई नियर फ्यूचर प्लान की योजना बना रहा है तब आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष योजना बनाता है भविष्य के निकटतम प्लान की तब आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा सर हमें क्या पता चलेगा, वहां पे तो टुमारो आएगा और टुमारो तो फ्यूचर में भी करवाऊंगा, मैं कहूंगा कंपटीशन के अलावा आपके ये सवाल नहीं आएंगे, और केवल अगर आपके वहां पे टुमारो आता है तो उसके बाद अपन वो फ्यूचर में ही करेंगे, ठीक है। तो नियर फ्यूचर प्लान के लिए भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अब इससे आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, बेसिक यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो खत्म है, इससे आगे बात करेंगे। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, हैज और हैव। हैज है वो हमेशा सिंगुलर के साथ में, और हैव वो हमेशा प्लूरल के साथ में, और इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जहां से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम मैं कहूंगा हार्डली, स्कैर्सली, एवर, जस्ट, स्टिल, नेवर। पहले इनकी बात करता हूं, बाकी भी होती है ये एट वगैरह, ठीक है, उनकी भी बात करेंगे। अब जनरली डाउट आया सर हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है, और नेवर, ये तो अपन ने प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी बात की थी, मैं कहूंगा ठीक है अभी देखते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है सीजन, ठीक है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो, स्कैर्सली, हार्डली, एवर, जस्ट, सॉरी ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी और नेवर, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं कहूंगा हार्डली, स्कैर्सली और नेवर, ठीक है। हार्डली, स्कैर्सली और नेवर। ऑलवेज टू ब्लैंक इन प्रेजेंट परफेक्ट, हमेशा यदि दो ब्लैंक दिए हुए हो, ठीक है, मतलब दो खाली स्थान हो, और यदि इन तीन में से कोई एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दी हुई हो तो हमेशा उसके अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, ना कि प्रेजेंट सिंपल का। एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा राजू, दो ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, हार्डली एडवर्ब ऑफ टाइम, दो ब्लैंक आए और एडवर्ब ऑफ टाइम हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, ठीक है, ये हो तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। राजू है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग,
हार्डली दिया गया है, ठीक है। और हार्डली के बाद में क्या जाएगा, मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉक्ड हो जाएगा। अब इसी की मैंने बात की थी प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत, एग्जांपल दिया था। ये देखो दोनों के अंदर हार्डली है, ठीक है, आराम से समझना, समझ आएगा, ठीक है। और सोई वो जो आत्मा है तो वो जाग जाना। यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे भी देखिए हार्डली आ रही है और यहाँ पे भी है वो हार्डली आ रहा है। अब इसके अंतर्गत दो ब्लैंक है, तो यहाँ से अपन ने बात कर ली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और यहाँ पे केवल एक ही है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे देखिए राजू हार्डली, राजू सिंगुलर है और कोई दो ब्लैंक नहीं दिए गए, प्रेजेंट सिंपल आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। राजू हार्डली अर्न्स मनी, और यहाँ पे हार्डली में दो ब्लैंक है, ठीक है। तो किसका यूज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो गया। पहली बात तो ये समझ में आ गई ऑलवेज टू ब्लैंक, इससे भी कोई दूसरा तरीका है क्या, ये ना समझ आए तो मैं कहूंगा बिल्कुल है, तो नहीं। अगर यहां से बात नहीं समझ आ रही है तो इतना याद रखो, बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यदि हार्डली, स्केर्सली और नेवर आते हैं तो दो ब्लैंक आएंगे, दो ब्लैंक आएंगे। यहां से एक चीज देख सकते हो, हेज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टॉप क्या है, मेन वर्ब। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज है किसके बीच में हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हो रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो, ठीक है। बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला ऑलवेज टू ब्लैंक इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो आगे की क्लास अपन कल लगभग जारी रखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप जो हमें सहयोग दे रहे हैं, वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपके कंपटीशन लेवल की क्लासें हैं वो शुरू कर दी जाएंगी, और जितने भी अन्य फैकल्टी है उसको भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।